नमस्कार दोस्तों, कैसे आप लोग। आज इस वीडियो में मैं जिस चीज़ की बात करने जा रहा हूँ वो है बीइंग इन टच विद और इंटरेक्टिंग विद द ऑपोजिट सेक्स। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं, हो सकता है आप किसी ख़राब स्थिति से गुज़र रहे हो या फिर आप एक न्यूट्रल फ्रेम ऑफ माइंड में हो और आप थोड़ा मोटिवेट होना चाहते हो, इंस्पायर होना चाहते हो सकता है आपकी लाइफ में कुछ ना हो रहा हो सकता है आपकी लाइफ में बहुत कुछ हो रहा हो सकता है आप कंफ्यूज स्टेट ऑफ माइंड में हो। ये हो सकता है कि आपके साथ कुछ ख़राब इंसिडेंट हुआ हो सकता है यू माइट बी गोइंग थ्रू अ ब्रेकअप, या फिर आप लाइफ में कोई ऐसे इंसिडेंट, कोई ऐसी चीज़ के साथ जूझ रहे हों जो कि थोड़ा कठिन है, मुश्किल है। ऐसे में क्या होता है कि हम अपने आप को एक शेल में बंद कर लेते हैं कई बारी, और उससे क्या होता है हमारा इंटरेक्शन बहुत लिमिटेड हो जाता है, बहुत लिमिटेड लोगों से हो जाता है। और आजकल के ज़माने में, आजकल के दौर में, पहले फॉर एग्ज़ाम्पल मिसाल के तौर पे जब लोग लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ रहते थे या गांव में रहते थे या अभी भी रहते हैं, तो उनको अगर कोई भी चीज़ चाहिए होती थी, जैसे पानी चाहिए होता था तो कुएं तक जाके पानी निकालना होता था, या फल या सब्जियां या ऐसी जो भी चीज़ें चाहिए होती थी उनके लिए जाके निकलना पड़ता था और फिर उन्हें लाना पड़ता था। कोई भी काम हो घर से बाहर जाना पड़ता था। आज के ज़माने में जबकि शहरों में ही नहीं, छोटे छोटे शहरों में और गांव में भी हर तरह की सुविधा उपलब्ध है। बिजली और पानी तो आपके घर तक आता ही है, इंटरनेट भी है, साथ साथ सारा सामान आपके घर पे आ जाता है और बना बनाया खाना आपको मिल जाता है, सारे सिस्टम्स आपके घर पे। ऐसे में अगर आपके पास थोड़े बहुत पैसे हैं गुजारे के लिए, या फिर आपके पास कोई पॉकेट मनी आ रहा है, या फिर आप पढ़ाई कर रहे हैं, या फिर आप वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, पीजी में रह रहे हैं, तो आपका कई लोग ऐसे होते हैं जिनका पूरा पूरा दिन, पूरा पूरा हफ्ता और पूरा पूरा महीना और महीने महीने, साल दर साल घर बैठे ही निकल जाते हैं। अब ऐसे में क्या होता है कि हमारा जो पर्सपेक्टिव है या हमारा जो विज़न है या दृष्टिकोण है वो बहुत सीमित हो जाता है। कई बार हम ऐसा करते हैं, उन लोगों से बात करते हैं जो लोग हमारी जिनके साथ हम सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल है और जिनकी थिंकिंग हमसे सबसे ज़्यादा मैच करती है। आई थिंक ये भी चीज़ हालांकि हमें टेम्प्ररी कंफर्ट देती है, लेकिन ये हमें बहुत ज़्यादा लॉन्ग टर्म में हेल्प नहीं करती। उसका रीज़न मैं आपको बताऊंगा। उसका रीज़न सबसे बड़ा ये है कि जब तक आप ऐसे लोगों से मिलेंगे नहीं, बात नहीं करेंगे जिनका थॉट प्रोसेस आपसे डिफरेंट है, जिनकी थिंकिंग आपसे डिफरेंट है, आपका पहली चीज़ तो आपकी खुद की जो विज़न है या थिंकिंग है वो इवॉल्व नहीं होगी, और दूसरा आप ऐसी सिचुएशंस के लिए अपने आप को प्रिपेयर नहीं कर पाएंगे जिसमें कि आपको ऐसे लोगों के साथ उठना बैठना पड़े जिनकी थिंकिंग आपके साथ बिल्कुल भी मैच नहीं करती। सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट, आई थिंक देर आर फ्यू थिंग्स दैट आर वेरी इंपॉर्टेंट। पहली चीज़ ये है कि ऐसे लोगों से ज़्यादा मिले जिनकी थिंकिंग आपसे मैच नहीं करती। मैं ये नहीं कह रहा कि आप अगर एक सोशल वर्कर है तो पूरी तरीके से आप जाके ऐसे लोगों से इंटरेक्शन, सारे समय इंटरेक्शन ऐसे लोगों से रखें जो कि पूरी तरीके से सोशल सिस्टम के अगेंस्ट ही चल रहे हैं। ये नहीं कह रहा मैं, लेकिन ये जानते हुए कि कोई पर्सन की थिंकिंग आपसे पूरी तरह से मैच करती है और वो व्यक्ति आपका कंफर्ट लेवल है, उससे थोड़ा बाहर निकले, अपने कंफर्ट लेवल से बाहर निकले। ये पहली चीज़ है। दूसरी चीज़ है ऑपोजिट सेक्स के साथ टच में रहें। और मैं ये नहीं कह रहा कि सारे समय ऑपोजिट सेक्स के से ही आप के पर्सन से या लोगों से ही बात करें, लेकिन ऑपोजिट सेक्स से टच में रहना बहुत ज़रूरी है। दिस इज़, एंड व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट द ऑपोजिट सेक्स, इट इज़ नॉट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ अ रिलेशनशिप और गेटिंग अलॉन्ग या फिर इंटीमेसी के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं बता रहा। मैं ये कह रहा हूँ कि पर्सपेक्टिव आपको चाहिए होता है। तो इसमें ये भी हो सकता है, फॉर एग्ज़ाम्पल, आप अपने, इफ़ यू आर मेल, यू आर इन टच विद मे बी योर ब्रदर्स, आप अपने भाई से, अपने कज़न से, अपने दोस्तों से टच में है, या फिर अपने पिता या उनके जनरेशन के या उनके ऊपर के जनरेशन के लोगों से टच में है या उनके साथ ज़्यादा कंफर्टेबल फील करते हैं। ऐसे में आप अपने परिवार से ही शुरू करें। जैसे आपकी फीमेल कज़न्स हैं, आपकी सिस्टर है, आपकी मदर है, या आपकी कोई नीस है या ग्रैंड मदर है, उनसे आप पर्सपेक्टिव ले सकते हैं टू बिगिन विद। सेकेंड थिंग इज़
टॉक टू विमेन आउटसाइड योर फैमिली। अब ये महिलाएं जो है आपकी क्लासमेट हो सकती है, आपके ऑफिस में कोलीग्स हो सकते हैं, या आपके किसी कोचिंग सेंटर, ट्यूशन सेंटर, या आप कोई क्लासेस लेते हैं वहाँ पे आपके कोलीग्स हो सकते हैं, टीचर्स भी हो सकते हैं, या फिर आप अगर खुद टीचर तो आपके स्टूडेंट्स भी हो सकते हैं। उनसे आप जितना चीज़ें डिस्कस करें, या फिर जितना उनका पर्सपेक्टिव, उनसे आप कोई भी आप बात करेंगे तो उससे आपका पर्सपेक्टिव थोड़ा आपको मिलेगा, और आपका जो है थिंकिंग थोड़ी क्लियर होगी। इवन इफ दैट पर्सन इज़ यंगर टू यू या फिर सीनियर टू यू, आप जितना उनसे बात करेंगे उतना आपको चीज़ें सीखने को मिलेंगी या बातें जानने को मिलेंगी। और दूसरी चीज़ ये है कि यू विल नो a bit about their thinking and why they are thinking in a particular way। मैं इसका आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि हम विमेन सेफ्टी की बात करते हैं, और कई बार हम में से कईयों को लगता है यार ये चीज़ क्यों ज़रूरी है। कई इश्यूज़ होते हैं महिलाओं के जो कि पुरुषों को नहीं समझ में आते हैं, लेकिन आप जब उनके साथ रहते हैं या उनसे बात करते हैं तब आपको समझ आता है। एंड मैं आपको और एक एग्जांपल दूं, ऐसे तो बहुत एग्जांपल्स हैं। आप बैचलर होते हैं, यंग होते हैं, तो आपको इतना परिवार का या फिर फैमिली या गृहस्थी का इतना नॉलेज नहीं होती ना, आप जानने में इंटरेस्टेड होते हैं। लेकिन कई सारी चीज़ें आपको करनी पड़ती है जैसे जैसे आप गृहस्थी में आते हैं, जैसे कि चाहे वो घर के काम हो, चाहे वो बच्चा होता है तो उसको कैसे संभालना है, अपब्रिंगिंग कैसे करनी है, घर को कैसे चलाना है, घर में अलग अलग लोग जो हैं उनको कैसे संभालना है, और एक परिवार की रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है हम, अगर फॉर एग्ज़ाम्पल इफ़ आई एम यंग, मेरी एक फ़ीमेल टीचर हो जो कि मुझसे बड़ी हो, शायद से वो माँ भी हो, शायद से उनका परिवार भी हो, तो मैं उनसे थोड़ी भी बात करूँगा तो मुझे ये पता चलेगा कि कैसे वो अपने परिवार को हैंडल कर रही है, एंड फीमेल पर्सपेक्टिव क्या है किसी भी चीज़ का, मेल पर्सपेक्टिव क्या है, कितनी अंडरस्टैंडिंग उन्हें है कि उनके हस्बैंड क्या कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, बच्चों के साथ क्या रिलेशनशिप है, आज के यंगस्टर्स, आज के जो पेरेंट्स हैं वो कैसे डील कर रहे हैं। क्योंकि हमारा जो विद टाइम एवोल्यूशन हुआ है वो बहुत, एंड एक चीज़ और कि पिछले 20-25 साल में दुनिया काफ़ी बदली है। एक हमारा समय था जो कि इंडिपेंडेंट इंडिया था, यंग इंडिपेंडेंट इंडिया था। उसके बाद जो हमारे पेरेंट्स की जनरेशन थे, दे वर अमंग द फर्स्ट फ्यू जनरेशंस ऑफ द यंग इंडिपेंडेंट इंडिया। भारत का, आज़ाद भारत में उनका जन्म हुआ था। उसके बाद हम जिस जनरेशन में हमारा जन्म हुआ था और पले बड़े, वो एकदम लिबरलाइजेशन वाला ईरा था एंड ग्लोबलाइजेशन वाला ईरा था। उसके बाद प्राइवेटाइजेशन भी हुआ, मतलब पूरी जो बाहर की दुनिया है उससे हम इंडिया में रहते हुए, भारत में रहते हुए हम पूरी दुनिया से हम टच में आए, चाहे वो टेलीविज़न के थ्रू हो, फिल्म्स तो है ही, न्यूज़ हो, मीडिया हो, इंटरनेट हो, ये सारी चीज़ों से हमें सीखने को मिला। और भारत भी काफ़ी हद तक वेस्टर्न कल्चर से इन्फ्लुएंस लेता रहा ही है, अभी भी ले रहा है, एंड वो उन सब चीज़ों का हम पे असर है। लेकिन पिछले 2 दशक में, मतलब 21वीं सदी में हम जब से आए हैं तब से इतनी सारे चेंजेस आए हैं, टेक्नोलॉजी में इतने चेंजेस आए हैं। मैं आपको बताऊं, अगर आज से 20 साल पहले हमें किसी व्यक्ति से बात करना होता था तो हम लैंडलाइन में एक तो नंबर याद रखते थे, हमारे दिमाग में सारे नंबर होते थे, फिर हम मिलाते थे, और फिर जो व्यक्ति फ़ोन उठाता था हम उससे कहते थे, उससे हम पता करने की कोशिश करते थे कि जिनसे हम बात करना चाहते हैं वो कहाँ पे है। आज के ज़माने में कोई भी व्यक्ति हो, किसी भी समाज में जितनी भी उनकी कमाई हो, बहुत मुश्किल नहीं है आप उनसे संपर्क कर पाए। हर आदमी के पास या हर व्यक्ति के पास ऑलमोस्ट मोबाइल है, इंटरनेट कनेक्शन है। ये बहुत एक छोटा सा चेंज है। जैसे मैंने आपको कहा, सामान लेने के लिए हमें पहले बाहर जाना पड़ता था, बहुत दूर जाना पड़ता था, आज हर एक सामान घर पे उपलब्ध हो जाता है। बहुत सारे चेंजेस आए हैं। द वे द यंगस्टर्स ऑफ टुडे बिहेव एंड थिंक एंड रिएक्ट टू थिंग्स, वो भी बहुत विपरीत है उस समय से जैसे हम करते थे। ज़माना कॉम्पिटिटिव भी बहुत हुआ है, बहुत सारे चैलेंजेस भी हैं, एंड पूरा जो पर्यावरण देखिए वो काफ़ी बदला है और बदल रहा ही है। तो दोस्तों, मेरा ये कहना है, आप जितना ऑपोजिट सेक्स से बात करेंगे आपको इसके बहुत सारे एडवांटेजेस है। फर्स्ट थिंग इज़ आपको उनका पर्सपेक्टिव मिलेगा। सेकंड थिंग इज़ आप
आपको इंटरेक्शंस आएगा समझ में कि किस तरह से इंटरेक्ट करना अपोजिट सेक्स से। थर्ड थिंग इज़ ऑब्वियसली कंटिन्यूस फीडबैक रहेगा, कंटिन्यूस फीडबैक सिस्टम बनेगा जिसमें कि आप भी अपने इनसाइट्स देंगे, वो भी अपने इनसाइट्स देंगे, एंड हो सकता है अच्छे रिलेशनशिप्स, हो सकता है अच्छी दोस्तियाँ, हो सकता है आपका सर्कल वाइडन हो। एंड इट इज़ एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट कि ऑपोजिट सेक्स से बात करना, क्योंकि आपका सर्कल वाकई में बहुत बढ़ता है, एंड जितना आपका सर्कल वाइडन होता है उतना आपको लाइफ में छोटे से लेके बड़े काम में आपको मदद ही मिलती है, एंड इट इज़ ईजियर फॉर यू टू टेक केयर ऑफ थिंग्स। सो बताइएगा आपको ये वीडियो कैसा लगा, इसमें क्या आपकी इनसाइट्स है, क्या आपको आपके एक्सपीरियंसेस है, शेयर करें एंड मैं जानना चाहूँगा। सो लव यू गाइस, टेक केयर, एंजॉय एंड बाय।